नाम नमो नमः। कल हमने अन्नत्व सूत्र की बात की थी और 16 अगार की और 19 प्रकार के कि जो दोष है काउसक के, इसकी बात की थी। आज आपको बात करनी है अन्नत्थ उससीयनम मीससीयनम खासीयनम चीयनम जंभाईयनम उड्डूयनम वायने सक्यनम भमरीय पित्तमुच्छाए सुहु में अंग संचालिहिम सुहु में खेल संचालिहिम सुहु में दिट्टि संचालिहिम एव माई एहिम अगारिहिम अभुग्गो ओ वीरा हियो हुज्जमे का उसको जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक्कारेनम न पारेमि ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपमानम ओसीरामि। ये सूत्र है, सूत्र का अर्थ आपको बोलना है। अन्नत्व सूत्र जिसका दूसरा नाम आगार सूत्र भी है, क्योंकि इसके अंदर आगार बताए गए हैं। आगार यानी छूट। काउसक करते समय इतनी चीज जो यहाँ पे बताई है इसकी मैं छूट रखता हूँ, इसके कारण हमारा कौशक का भंग नहीं होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी चीज की या अन्य कोई भी प्रवृत्ति की हम यहाँ पे छूट नहीं ले सकते। राइट जी। आप में से किसको बनने की इच्छा है? अन्नत्थ उसस्यनम। जी संतोष बहन, आप बोलिए। जी बोलो। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अन्नत्थ मतलब नीचे बताए गए अपवादों को छोड़कर। ओके। हम्म। उसकी एणम श्वास लेने से, निससी एणम श्वास छोड़ने से, खांसी एणम खांसी आने से, छी एणम छींक आने से, जम्भाई एणम जम्भाई या उबासी आने से, उड्डू एणम डकार आने से, वाय निसर्गेणम मतलब कि अधो वायु छूटने से, भमलिए चक्कर आने से, पित्त मुच्छाए मतलब पित्त का विकार होने से, मूर्छा या बेहोशी आ जाने से, सुहु में ही अंग संचालिहिम सूक्ष्म प्रकार से अंग का संचार होने से या अंग के हिलने से, सुहु में ही खेल संचालिहिम सूक्ष्म सूत्रार्थी छोकरा प्रकार से खेल मतलब कफ कफ का संचार होने से, सुहु में ही तिथि संचालिहिम सूक्ष्म प्रकार से दृष्टि का संचार होने से मतलब आंखें इधर उधर घूम जाने से या पलक झपकने से भी हो सकता है। एवं माई एहिम ये आदि आई मतलब आदि, ये जो ऊपर बताए गए हैं उसके अलावा भी चार हैं। आगारेहिम उन आगारों से, अभग्गो मेरा भंग न हो, अविरायो अविराधित न हो मतलब विराधना रहित हो, उच्च में काउसगो क्या कि मेरा काउसक इन प्रकार इस 12 ऊपर बताई गई 12 और 4 हम आदि में बताएंगे अभी। इन प्रकारों से मेरी विराधना रहित मेरा काउसक हो। कब तक जाओ, इसमें समय की मर्यादा बताइए। जाव अरियंतानम भगवंतानम नमुकारेणम न पारे में, जब तक मैं भगवान को अजन भगवान को नमस्कार करके काउसक न पारूं तब तक ताव कायम तब तक मैं किस प्रकार रहूंगा वो बताया गया है। स्वरूप बताया गया है काउसक का। काय ठाणेनम मोनेनम झाणेनम मतलब काया को एक स्थान से, मोनेनम मतलब मौन से और झाणेनम मतलब ध्यान से, अपमानम बोसी रामी अपनी आत्मा का मतलब पाप रूपी आत्मा का मैं त्याग करता हूँ। बहुत ही सुंदर। और 4 मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पर जो है पंचेंद्रिय वध। अगर पंचेंद्रिय वध हम काउसक करते हुए कोई पंचेंद्रिय वध हमारी स्थापना और हमारे काउसक करते हुए के बीच में कोई आ जाए तो हम वहां से गुरु की आज्ञा के पहले, गुरु की आज्ञा दी हुई रहती है इनमें, तो हम वहां से हट सकते हैं। दूसरा है पंचेंद्रिय वध के अलावा अपन कहेंगे सर्पदंश। सर्प अगर कोई आ जाए आड़ में हमारे काउसक करते हुए और हमें पता पड़ जाए कि सर्प निकल रहा है तो हमें उससे बचने के लिए हमें दूसरे स्थान पर हम जा सकते हैं। तीसरा है राजभय या चोर का भय हो जाए तो भी हम दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। चौथा है प्राणांत भय, ये तो हो गया राजा का हो गया। पंचेंद्रिय वध, अगर कोई पंचेंद्रिय वध हो रहा हो हमारे सामने हो रहा हो जहां हम काउसक कर रहे हैं
और किस जगह होना चाहिए वो भी हमारी स्थापनाचार्य और हमारे बीच में हो तो ही हम वहां से हट सकते हैं। इस प्रकार ये 4 भी हमें बताए गए हैं, और जो 12 बताए गए वो स्वाभाविक है, शरीर के है, हमें जानबूझकर वो नहीं करना है, परंतु वो हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से, इसलिए उनकी छूट दी गई है। बहुत ही सुंदर। जी गुरु, जी जी। प्रणाम गुरु जी। ऐसे 16 प्रकार के आकार यहाँ पे बताए हैं, और ऐसे 16 प्रकार के आकार से युक्त, छूट से युक्त मैं यहाँ पे कौशक करूँगा। तो कल हमने और भी एक चीज़ देखी थी कि जो हमको कौशक करना है वो कौशक अविराह्यो यानी विराधना रहित करना चाहिए। तो कौशक की विराधना कैसे होती है? तो कौशक की विराधना इस 19 दोषों से होती है। इसलिए ऐसे 19 दोष रहित हमको कौशक करना चाहिए। जी 19 दोषों कौन कौन से हैं? जी संगीताबेन सुराना, संगीताबेन सुराना आप बोलिए 19 दोष कौन कौन से हैं? संगीताबेन सुराना। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, आप बोलिए 19 दोष कौन कौन से है? जी घोटक दोष, लत्ता दोष, बिंब दोष, माल दोष, अधिदोष, निगड़ दोष, शबरी दोष, खलीन दोष, वधु दोष, लंबोत्तर दोष, तन दोष, संयंती दोष, प्रमति अंगुली दोष, काक दोष, कोष्ठ दोष, सिरकंप दोष, मुख दोष, कारुणी दोष और प्रेक्षा दोष। ओके, इसमें से कितने दोष साध्वी जी भगवान को नहीं होते? लंबोत्तर, स्तन और वो संयति, संयति, ये 3 दोष रहित यानी 16 दोष साध्वी जी भगवान को होते हैं। नहीं, अब साध्वी जी को 16 दोष होते हैं। हाँ, और 3 दोष नहीं होते। राइट, वैसे ही स्त्रियों को भी यही हमको ध्यान रखना है। स्त्रियों के अंदर भी ये 3 दोष नहीं है। लंबोत्तर उनको अच्छे तरह से कपड़े आदि पहन के ये आराधना साधना आदि करनी चाहिए। तो उनके लिए भी लंबोत्तर दोष, तन दोष और संयति दोष, ये दोष उनके लिए भी नहीं है। राइट, तो ऐसे यहाँ पे उन्होंने 19 प्रकार के, हाँ जी बोलिए। एक दोष और है जो स्त्रियों को नहीं होता है, वधु दोष। वधु दोष जो है ना, किसी को भी वधु दोष है, वो किसी को भी ऐसे नीचे मुख करके कौशक नहीं करना चाहिए। वधु तो स्त्री हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि हाँ, क्योंकि कौशक करते समय हमको स्थापनाचार्य के सामने देख के उनके ऊपर नजर रख के हमको कौशक करना चाहिए, और स्त्री हो तो भी, क्योंकि स्त्रियों का और पुरुषों का तो प्रतिक्रमण अलग ही होता है, उनकी क्रिया संपूर्ण अलग ही होती है। तो वधु दोष कौशक के अंदर ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियां जो है कि वो श्राविका बहन कि जो नीचे मुख करके ऐसे करके कौशक कर पाए, ये दोष उनको भी है। वधु दोष उनको, यानी ये वधु का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है और वधु दोष हमको बताया है, ये सबके लिए है। यानी जी, यानी इसका मतलब ये है कि श्राविकाओं को भी क्या करना चाहिए? तो स्थापनाचार्य के सामने देख के ही कौशक करना चाहिए, आंखों बंद करके या फिर एकदम ऐसे नीचे रख के, मुख नीचे रख के कौशक आदि नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। तो ऐसे घोटक आदि, अश्वदोष आदि 19 प्रकार के दोष बताए हैं, वो दोष रहित हमको कौशक जरूर करना चाहिए, तो ही हमारा कौशक अच्छा यानी विराधना रहित हो सकता है, वही हमारा कौशक ज्यादा से ज्यादा सफल होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 19 दोष की बात की है, यहाँ पे अनेक छोटे बड़े दोष भी बताए गए हैं। अल्प दोष भी बताए हैं,
इसके अंदर आगंतुक अल्प निमित्तक आकार भी है, आगंतुक बहुनिमित्तक आकार भी है और अवश्य होने वाली सूक्ष्म क्रिया भी है। इसलिए सुहु में हिम अंग संचाली हिम, सुहु में हिम ख्यल संचाली हिम और सुहु में हिम दिट्टी संचाली हिम। ऐसे यहाँ पे एक बात की है, कौशक की मर्यादा कहाँ से कहाँ तक बताई है? कौशक की मर्यादा कहाँ से कहाँ तक बताई है? तो हम ओसीरामी शब्द बोलते हैं तो उसके बाद तुरंत कौशक शुरू होता है। तो कहाँ तक? जब तक हम नमो अरिहंतानम नहीं बोलते तब तक कौशक अखंडित रहता है। बीच में से ही हम नमो अरिहंतानम बोलते और चालू कौशक के अंदर हम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम बोले तो उससे कौशक का भंग नहीं होगा। लेकिन अंतिम चरण में बोल के और सबके सामने और धीरे आवाज में नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो हमारा कौशक पूर्ण होता है। तो यहाँ पे ऐसे अनेक प्रकार के आधार भी बताए हैं, कौशक की मर्यादा भी बताई है, जब तक मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार नहीं करूँ तब तक। और अंत में एक प्रतिज्ञा भी की है कि या तो अप्पानम ओसीरामी, मैं तब तक मेरे आत्मा को ऐसे पापों से रोकता हूँ। अप्पानम यानी आत्मा को, ओसीरामी यानी रोकता हूँ, ऐसे यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई है। शारीरिक अपवाद भी बताए हैं। एक मिनट, शारीरिक अपवाद भी बताए गए हैं, उससीयनम निससीयनम आदि पद से। और आकस्मिक आगार भी बताए हैं, एवं माई एहिम आगारहिम। शरीर के कौशक ये सब बताए हैं, आगार उससीयनम निससीयनम खासीयनम छीयनम जम्बायनम उड्डूयनम वायनिसगेलम मंगले पित्तम उच्छाय। ये सब जो आगार है वो शारीरिक अपवाद है। और नीचे सुहु में हिम अंग संचाली हिम, सुहु में हिम खेल संचाली हिम और सुहु में हिम दिट्ठी संचाली हिम, ये जो आकार बताए गए हैं वो आकार जो है वो अवश्य होने वाली सूक्ष्म क्रिया वाले आकार हैं, सूक्ष्म अपवाद है। और एवं आई एहिम आगारहिम, इससे हमको जो ये चार जो बताए हैं वो आकस्मिक बताए हैं। आकस्मिक आकार अचानक आ जाए तो हम यहां से वहां भी जा सकते हैं। इस अन्नत्व सूत्र के संपदा कितनी है? अन्नत्व सूत्र की संपदा कितनी है? तो जितनी गाथा है यहाँ पे जो बताई है उतनी ही संपदा है। जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक कार्यम न पारेमी, यहाँ कौशक जो है एक कौशक का प्रमाण बताया है, एक मर्यादा बताई है कि कौशक में कहां से कहां तक करूंगा, एक कौशक का माप बताया है। और तावो कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम अप्पानम ओसीरामी, ये प्रतिज्ञा बताई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तब तक मौन पूर्वक एक स्थान पे खड़े होते हुए ध्यानपूर्वक ऐसे पापों से, पाप क्रिया से मैं मेरे आत्मा को यहाँ से रोकता हूँ। मन से, वचन से और काया से हमको पाप नहीं करने हैं। मन से ध्यान कर लेना है, वचन से मौन रखना है और काया से एक ही स्थान पे हमको स्थिर रह के ये प्रवृत्ति करनी है। ये मन वचन काया से ये प्रवृत्ति करनी है, कौशक आदि करना है। मैं कहूँ हमारे जिन शासन के अंदर कौशक एक बहुत महत्व की क्रिया है। भगवान के साथ या स्थापनाचार्य के सामने हम खड़े खड़े जब क्रिया करते हैं, भगवान के साथ या गुरु के साथ एक कनेक्शन करने की, कनेक्शन बांधने की, एक कनेक्शन जुड़ने की, गुरु के साथ या भगवान के साथ जुड़ने की एक क्रिया है। और ऐसे कौशक करते 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 आज तक अनंत अनंत जीव मोक्ष गए हैं, मोक्ष में गए हैं। इसलिए हमको और सती स्त्रियां भी, श्राविका बहन भी, जो मन वचन काया से
कौशक में खड़ी हो जाती है और शासन देव देवियों को याद करती है, तो अवश्य शासन देव देवियाँ आके जो भी उपसर्ग आदि हुआ हो, जो भी कलंक आदि लगा हो, तो उसको उनको दूर करना ही पड़ता है। तो कौशक का हमारे शास्त्र के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमको कौशक के अंदर ये मर्यादा रखनी है। हम अप्पानम वोसीरामी कहते हैं, तो उसी समय हमारे दोनों हाथ नीचे होने के बाद स्थिर खड़े रह जाना है। हम अप्पानम वोसीरामी बोलते हैं, बाद में धीरे धीरे हाथ नीचे होते हैं, चरोला हम सेटिंग करते हैं, मोमबत्ती जो है वो भी एकदम हाथ में व्यवस्थित पकड़ने की क्रिया करते हैं और बाद में स्थिर हो जाते हैं, तो ये संपूर्ण गलत है। ऐसे नहीं होता। मुझे एक क्वेश्चन है, एक मिनट। तो ओसीरामी शब्द बोले उसके पहले ही हमको स्थिर हो जाना है, और नमो अरिहंतानम बोलने के बाद ही हमको हिलना है, दो हाथ जोड़ के खड़े रहना है, राइट। ये यहाँ पे मर्यादा बताई है, जो हमने प्रतिज्ञा की है वो भी सही तरह से हमको कर लेना है, पूर्ण करना है, और बीच में से टूट जाए तो उसका प्रायश्चित भी हमको गुरु के पास कर लेना चाहिए। एक तो हम गुरु भगवान के सामने या प्रभु के सामने क्रिया करते हैं, और हमारे ऐसे हम कहते हैं कि अप्पानम वसीरा में ऐसे पापों से मैं रुकता हूँ, अटक जाता हूँ, तो बाद में हम एक क्रिया यानी पाप क्रिया चालू ही रखते हैं, ध्यान नहीं करते, मौन नहीं ध्यान करते, मौन किसी से बात करते हैं, तो इससे भगवान के सामने झूठ बोलने का पाप लगता है। एक बाजू हम कहेंगे, एक तरफ हम कहेंगे कि ठानेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम वसीरामी, और इसमें से एक भी क्रिया हम बराबर नहीं करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, मौन नहीं रखेंगे, किसी के साथ बातें करेंगे, हूँ करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो अवश्य हमको दोष लगता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? हाँ जी गुरुजी, जैसे सामूहिक में करते हैं तो बोलते हैं ना कि एक लोग का कौशक नहीं और 4 नौकार, ये शब्द कब बोलना चाहिए? तो हाँ, ये शब्द कब बोलना चाहिए? तो जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक्कारेणम न पारेमी, इसके बाद यहाँ पे बोलना चाहिए। ओके, बस ये हम अप्पानम वसीरामी बोले, ताव कायम ठाने, इसके बाद बोल सकते हैं, है ना, जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक्कारेणम न पारेमी। तो कब तक मैं नहीं पारूंगा, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा, तो तब तक मैं एक लोगस न आए तो 4 नौकार। अभी एक लोगस भी है ना, हमको ऐसा नहीं बोलना एक लोगस गिन लो, ये भी गलत है। एक लोगस नहीं है, एक लोगस चंदेसु निम्बलयरा तक बोलना है जी। एक लोगस चंदेसु निम्बलयरा तक न आए तो 4 नौकार का कौशक, इतने बोल के तुरंत रुक जाना है। हाँ, इतना बोलने के बाद तुरंत रुक जाना है, बीच में कुछ भी बोलना नहीं है। एक तो एक क्रिया चालू है, सूत्र चालू है, बीच में इतनी बोलने की विधि है, क्योंकि सबको पता चले कि क्या कौशक के हमको क्या करना चाहिए। और तुरंत तावकाम ठानेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम वसीरामी। जी बोलो। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हमको एक कौशक का प्रमाण किसी को बताना हो, समझाना हो, जाहिर में बोलना हो तो कब बोलना चाहिए? तो नमुक्कारेणम न पारेमी, तब बोल लेना है। एक लोगों से चंदेसु निम्बलयरा तक ना आए तो 4 नौकार का कौशक, राइट जी। गुरुजी, वो 19 दोष का मीनिंग फिर से आप बोल सकते हैं क्या? 19 दोष का मीनिंग फिर से बता सकते हैं? हाँ, फिर से एक तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो, या फिर पुस्तक के अंदर भी आपको ये सब दोष बताए गए हैं। घोटक दोष यानी क्या? घोड़ी की तरह पैर को टेढ़ा करके खड़े रहना। कि लता दोष, बैल की तरह शरीर को कंपाना यानी हिलना डुलना। स्तंभ दोष यानी दीवार या खंबे के सहारे में खड़े रह के कौशक करना, ये स्तंभ दोष या खंबाई दोष भी कह सकते हैं। शबरी दोष, माल दोष, इसके बाद माल दोष यानी ऊपर की छत जो हो तो छत को मस्तक लगाकर खड़े रह के कौशक करना। इसके बाद है अद्धि दोष, उसको उद्धि दोष भी कह सकते हैं। उद्धि यानी अद्धि दोष भी कह सकते हैं।
बैलगाड़ी जो है उसकी जो आगे की उद्दी होती है तो उसके जैसे दो उद्दी जो है, इसके साथ दो बैल आगे बंधे हुए होते हैं, ये दोनों बहुत दूर दूर होते तो पास में आ जाते हैं, उनको आना ही पड़ता है क्योंकि उसको वैसे ही बांध लेते हैं। तो बस वैसे ही हम कौशक के अंदर हमारे आगे के दो पैर, नीचे दो जो पैर है आगे से हम क्या करते थे, बहुत नजदीक कर लेते हैं। तो अंतर कितना होना चाहिए, पीछे 4 अंगुल और आगे 4 अंगुल से कम। 2 अंगुल भी रख सकते हैं, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल भी रख सकते हैं, लेकिन 2 अंगुल यानी आगे से 2 पैर यानी 2 अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श होने नहीं चाहिए, नहीं तो हमको ये दोष लग जाएगा, उद्दी दोष या अद्दी दोष। इसके बाद है निगड़ दोष। निगड़ यानी बेड़ी, किसी के कोई अपराधी हो तो उनके पैर में बेड़ी बांधी हो तो कैसे खड़े रहेगा, 2 पैर दूर दूर रखे वो खड़े रहेगा। बस वैसे ही कौशक के अंदर 2 पैर दूर रख के कौशक करेगा, तो ये निगोड़ दोष नाम का दोष लगता है। शबरी दोष, दोनों हाथ गुप्त स्थान के ऊपर स्थिर रख के, गुप्त स्थान के ऊपर रख के कौशक करना, इससे शबरी दोष लगेगा। आगे कहते हैं खलिन दोष। घोड़े की लगाम की तरह चरवले या ओघे को पकड़ना, उसका जो गुच्छा है आगे करना और जो दंडी है वो उसको पीछे करना, इससे भी हमको एक खलिन दोष लगता है। वधु दोष, वधु की तरह शर्म से मारे मुख नीचे रख के कौशक करना। एक बार सबरी दोष बताइए तो आप। शबरी है ना, शबरी दोष यानी क्या, दोनों हाथ गुप्त स्थान पे यानी नीचे के स्थान पे, गुप्त स्थान के ऊपर रख कर कौशक करना। किसी को कोई भी प्रकार का डर हो तो वो क्या करेगा, तो आगे के गुप्त स्थान के ऊपर दोनों हाथ रख देगा या कोई वस्त्र से वो ढक देगा, तो वो भी गलत है, वो शबरी दोष है। शबरी यानी छुपाना, शबरी शब्द का अर्थ होता है छुपाना। खलिन दोष, चरोले या ओघे हो तो उसके आगे का जो गुच्छा है वो आगे रखना और दंडी पीछे रख के कौशक करना, ये खलिन दोष। वधु दोष सबको पता है, वधु की तरह शर्म से सिर मुख नीचा कर कर कौशक करना, ये सबके लिए है, गलत है। लंबुत्तर दोष, बड़े बड़े वस्त्र पहनना। स्तन दोष, स्त्री की तरह छाती पर वस्त्र डालकर कार्योत्सर्ग करना। इस पे एक डाउट है गुरुजी। हाँ जी बोलो। जब सामायिक लेते हैं पुरुष तो ये स्तन दोष सिर्फ क्रिया करते हैं तब तक लगता है कि बीच में भी उन्हें खेस नहीं पहनना चाहिए गुरुजी? सामान्य से पुरुषों को भी खेस नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ठंडी आदि सामायिक हो तो भी, जी हाँ, ठंडी आदि हो या फिर मर्यादा हो तो वो पहन सकते हैं। देखो अभी मर्यादा बहुत जरूरी है, इसलिए सामान्य से, हाँ ये आपको जो बताई मैंने ये मूल विधि बताई, राइट, ये हमको मैंने अभी मूल विधि बताई। पहले के समय में सभी पुरुष एक साथ कौशक करते थे, एक साथ सामयिक आदि करते थे, तो स्त्रियों का या बहनों का साविका का गमन आगमन नहीं होता था, लेकिन ऐसे अभी नहीं है। इसलिए अवश्य श्रावकों को वस्त्र पहनना चाहिए, और श्रावक को भी वस्त्र पहने तो भी मर्यादा से युक्त पहने, कैसे भी हो तो ये नहीं चलता। लेकिन ये श्रावक के लिए है स्तंभ दोष, संयति दोष, स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियों को तो उनका अंग पूर्ण ढक के ही कौशक आदि करना चाहिए। तो स्त्री की तरह छाती पर वस्त्र डालकर कार्योत्सर्ग करना ये स्तन दोष है। गुरुजी प्रणाम, मिच्छामि दुक्कडम। हाँ जी, मेरे पे 19 दोष पूरे लिखे हुए थे प्रतिक्रमण की बुक में, आपकी बिना आज्ञा मैंने सेंड कर दिए ग्रुप में। मिच्छामि दुक्कडम गुरुजी। ठीक है, ओके ठीक। संयति दोष, साध्वी की तरह मस्तक छोड़ पूरा शरीर ढककर कार्योत्सर्ग करना। हाँ, अभी बात चलती थी हमारी कि ठंडी आदि हो
और ठंडी सहन ना होती हो, तो फिर कोई साल लेके कवसक यानी पूरा शरीर ढक के कवसक करेगा तो इसमें दोष कम लगेगा, लेकिन दोष तो जरूर लगेगा। दोष लगेगा लेकिन कम लगेगा। या फिर गुरु ने आज्ञा की हो, नहीं आपको वस्त्र पहनने हैं, साल आपको संपूर्ण ओढ़ लेनी है, तो फिर हमको ये वही करना चाहिए, इसमें हमको बिल्कुल दोष लगेगा नहीं। क्योंकि कभी कभी ठंडे के दिन होते हैं तो बहुत ठंडी होती है तो उनको पहनना ही पड़ता है, तो इससे दोष नहीं लगता। राइट। संयति दोष, ये संयति यानी साध्वी जी भगवान, साध्वी की तरह मस्तक छोड़ पूरा शरीर ढककर कार्योत्सर्ग करना, इसमें विधि है, आपको सबको पता होगा कि साध्वी जी भगवान है वो हमारा, उनका जो मस्तक है वो खुला रख के संपूर्ण प्रतिक्रमण आदि की विधि करते हैं। तो बहनों भी यानी श्राविका बहन में उनके साथ आती है तो वो भी मस्तक वो देखते हैं। ऐसे उनको काउसक करने की विधि यानी प्रतिक्रमण करने की विधि है, कार्योत्सर्ग आदि करने की विधि है, लेकिन जाहिर में नहीं है। राइट। जाहिर में ऐसी विधि बिल्कुल नहीं है। जाहिर के अंदर तो यानी समूह के अंदर चतुर्थी संघ आदि हो तो अवश्य उनके मस्तक ऊपर वस्त्र होने ही चाहिए। या प्रतिक्रमण चलता हो तो प्रतिक्रमण के अंदर तो मस्तक के ऊपर वस्त्र नहीं होता। लेकिन जो श्राविका बहन है तो उनको तो अवश्य मस्तक के ऊपर वस्त्र होना ही चाहिए, उनके लिए ये दोष नहीं है। मैंने पहले बताया ये संयति स्थान दोष श्राविका के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए है। भ्रमित अंगुली दोष, नवकार महामंत्र आदि हम गिनते हैं तो नमो रेंतानम नमो सिद्धानम, 1 नवकार 2 नवकार 3 नवकार 4 नवकार 5 6 7 8 9 10 11 12 हम बोलते हैं ना, ऐसे गिनते हैं ना। तो इससे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमको भ्रमित अंगुली नाम का दोष लगता है। तो ये भी दोष रहित हमको क्रिया करनी है, कार्योत्सर्ग करना है। आगे बोलते हैं काक दोष। काक दोष यानी कव्वे की तरह इधर उधर देख के काउसक करना। कोष्ठ दोष, वस्त्र मलिन न हो जाए इस भय से वस्त्र को इकट्ठा कर दोनों पैर के बीच में रख देना, इससे कोष्ठफल नाम का दोष लगता है। शीरकंप दोष, मस्तक हिला के काउसक करना। मुख दोष, मुंह करके काउसक करना। मदिरा दोष, बुड़बुड़ करके यानी हम काउसक करते हैं तो धीरे आवाज में ये जो हम बोलते हैं ऐसे भी बोलना जरूरी नहीं है। याद रखो ये हमको ध्यानपूर्वक एक काउसक करना है। इसके लिए काउसक के अंदर सूत्र बोलने नहीं है, नवकार बोलना नहीं है, उसका ध्यान धरना है। यानी नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम मन के अंदर तो अवश्य बोलना है, मुख से बोलना नहीं है, दोनों होठ से बोलना नहीं है, दोनों होठ बंद होने चाहिए। अंदर जीभ हले तो बात अलग है। तो ऐसे हमको काउसक करना है। मुख दोष और वारुणी दोष, मदिरा दोष भी हम कह सकते हैं इसको। और प्रेक्षा दोष, बंदर की तरह यहाँ वहाँ देखना, ऊंचा नीचा मुख करके काउसक करना, इससे हमको ये प्रेक्षा नाम का दोष लगता है। तो ऐसे 19 प्रकार के दोष यहाँ पे बताए। लंबोदर स्तन और संयति दोष साध्वी जी भगवान को नहीं लगते। जी बोलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। जी प्रणाम। गुरु जी, कोई सूत्र में सिर्फ ऐसे मिच्छामि दुक्कड़म आता है लास्ट में। हाँ। और कोई सूत्र में तस् मिच्छामि दुक्कड़म ऐसे आता है। हाँ, तो ऐसा क्यों? कौन से सूत्र में मिच्छामि दुक्कड़म आता है? सूत्र बोलो। प्रतिगमन ठाते तो उस सूत्र में तस् मिच्छामि दुक्कड़म ऐसा कुछ आता है। लेकिन प्रतिगमन स्थापने का सूत्र तो आपको आगे आएगा, तब मैं बताऊंगा। हाँ गुरुजी, है ना? हाँ गुरुजी। क्योंकि इसके पहले का जो अर्थ है ना वो पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ हमको समझना चाहिए। बाद में ही ये मिच्छामि दुक्कड़म क्यों आया इसकी बात आपको बाद में आती है। हाँ, तो हम जैसे कि स्थापना ये करते हैं, प्रतिगमन इच्छा कारण संधि परिक्रमण ठाऊ, देवसीय परिक्रमण ठाऊ, तो हम क्या बोलते हैं? सवस्वी देवसीय दुचिंतीय दुब्बासीय दुचिट्ठीय मिच्छामि दुक्कड़म। तो सवस्वी देवसीय, सर्व जो मैंने पाप किए हैं दिवस संबंधी, मन से किए हैं, वचन से किए और काया से किए हैं,
तो मन वचन काया से किए गए ऐसे पापों को मैं यहाँ प्रतिकोण के अंदर मिच्छामि दुक्कडम कहूंगा और मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, ऐसी इसके अंदर भावना है। तो इससे प्रतिक्रमण स्थापित हो जाता। हाँ, अभी यहाँ से मैं मन वचन काया से जो पूरे दिन के अंदर मैंने पाप किए हैं उसकी मैं आलोचना करूंगा। तो ये प्रतिक्रमण दूसरा कुछ नहीं है, ये आलोचना की क्रिया ही है, राइट। इसके बाद आलोचना की क्रिया शुरू हो जाती है। जी प्रश्न बोलिए। जी प्रश्न बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी वो लोगस से बोलना है क्या नौकर बोलना है, क्योंकि दोनों आता है। दोनों तो आता एक है तो हम काउसक जो बोलते हैं तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, तो लोगस एक लोगस का काउसक चंदेसु निम्बलयरा तक न आए तो, यानी आपको लोगस न आता हो, याद न रहता हो, बार बार बीच में से भूल जाते हो, तो हमको क्या करना है, तो हमको नौकार हम गिन सकते हैं, नौकार को याद कर सकते हैं, राइट। लेकिन लोगस आता हो तो हमको नौकार बिल्कुल नहीं गिनने, तो अविधि है। क्या है? अविधि है, बराबर है। हाँ, हमको लोगस भी आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, और तो नहीं मैं लोगस नहीं गिनूंगा, मैं नौकार गिनूंगा, तो ये अविधि है। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है, लोगस गिनो, लोगस ना आए तो नौकार गिन सकते हो। नौकार ये अंतिम अपवाद है, ये नहीं। जैसे कि हम तपश्चर्या, जैसे कि कोई हमने गुरु भगवान के पास आलोचना ली तो हमको तप करना चाहिए, तप न कर सके तो, हाँ तप न कर सके तो छूटछाट देते हैं। अठम तप करो, अठम तप ने 3 दिन उपास नहीं कर सो, 3 छुट्टे 3 उपास करो, वो नहीं कर पाए, तो एक छठ या फिर एक लोगस करो, एक छठ और एक उपवास करो, वो भी ना आए तो ऐसे अंतिम चरण में क्या कर लेते हैं, कुछ भी ना आए तो हाँ 6 लोगस या 6000 स्वाध्याय करते हैं। तो 6-10 पहले से चलो, मुझे तपस्या, मैं तपस्या कर सकता हूँ, अठम तप कर सकता हूँ, लेकिन मैं अठम तप न करूं और 6000 स्वाध्याय का तप करूं तो ये गलत है, राइट। हाँ बस यह ऐसा ही है। लोगस आता हो ना तो लोगस ही आपको गिनना है, नहीं आपको नौकार। हाँ तो अभी मुझे लोगस तो आता है लेकिन बीच में से भूल जाता हूँ, तो क्या करना चाहिए, तो उसको पहले से ही याद करना चाहिए और बार बार याद कर लेना चाहिए, तो भी हम भूल जाए और हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोगस गिन पाए, हम बीच में से भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तो आप नौकार गिन सकते हो, राइट। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी लोगस आता हो और कोशिश करो तो लोगस पूर्ण भी हो जाए, तो अवश्य आपको फिर लोगस ही गिनना है, नौकार नहीं। फिर आप कहोगे लोगस शाश्वत है, नौकार शाश्वत है, लोगस बड़ा है, लोगस प्राय शाश्वत कह सकते हैं, लेकिन नौकार तो 14 पूर्व का सार है, तो नौकार गिनने में क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है, महापुरुषों ने जो बताया ना वही हमको करना चाहिए, महापुरुषों ने जो विधि बताई है हाँ वही प्रभु की आज्ञा मानकर हमको हो सकता। क्योंकि अभी देखो कौशक पूर्व के समय में कौशक के अंदर लोगस भी नहीं गिना जाता था और नौकार महामंत्र भी नहीं गिना जाता, दोनों में से एक भी नहीं। तो कौशक के अंदर क्या करना है, जैसे कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण के अंदर प्रथम थोय आई, प्रथम थोय के बाद एक नौकार का कौशक करते हैं, तो उसके बदले में पहले के समय में क्या था, तो कोई भी एक तीर्थंकर भगवान को याद करना था, उनके मन के अंदर स्तुति करनी, उनका गुणगान करना, उनका स्तवना करनी चाहिए थी लोगों, लेकिन हमको ये नहीं आता, तो हम क्या करते थे, इसके बदले में हमारे आचार्य भगवंतों ने, पूर्वाचार्य हमको क्या बताया, इसके बदले प्रथम थोय आप बोलो, प्रथम थोय के अंदर कोई भी एक अरिहंत परमात्मा की स्तुति आएंगी, दूसरी बार 24 तीर्थंकर को याद करना है, तीसरी बार ज्ञान को याद करना है, और चौथी बार जो चौथी थोय करते हैं उनके लिए, तो वो उनको क्या करना है, तो उनको हम एक लोगस करते हैं, तो इसके बदले में पहले क्या था, तो शासन पति ऐसे देव देविया है उनको याद करना था, लेकिन धीरे धीरे ये सब छूट गया। तो युग प्रधान ऐसे आचार्य भगवंतों ने ये बताया कि इसके बदले में आप लोगस गिन सकते हो, तो लोगस ही हमको गिनना है, हमको नौकार नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि ये सब जैसे कि एक लोगस का कौशक है, तो एक लोगस का कौशक कितने 100 प्रमाण है, बोलिए। एक लोगस का कौशक जो है वो 25 प्रमाण है। आप ऐसे बोलेंगे, हाँ आप चंदेसु ये जो है लोगस है
हम चंदेसु निम्मला तक ही क्यों गिनते हैं? आगे के 3 पद में गिनने में क्या दिक्कत है? गुरुजी 25 वही तक है, 25 पूरे हो जाते हैं। यहाँ 25 श्वासोश्वास पूर्ण हो जाते हैं, यानी हमारा कोई भी जो कवसक हम करते थे, एक तरफ हमको 25 श्वासोश्वास गिनने हैं और दूसरी तरफ हमको 24 तीर्थंकर भगवान का चरित्र याद करना है, उनको याद करना, उनका जो चारित्र है, उनका जो उन्होंने जो गुणों की प्राप्ति की है, उन्होंने जो शासन प्रभावना आदि की है, उनका जो चरित्र है उसको हमको याद करना है 25 श्वासोश्वास तक, राइट, 25 श्वासोश्वास तक। एक आवश्यक की मर्यादा पहले से ही है, तो इसको हमने चेंज नहीं किया, तो इसके बदले में हम 24 तीर्थों को याद करते हुए चंदेसु निम्मला तक बोलते हैं। इसकी बात जो कि आपको आगे आएगी, चंदेसु पूरा लोगों से आ जाए तब। ओके ओके गुरुजी 25 श्वासोश्वास क्यों लिया है? क्योंकि 25 श्वासोश्वास प्रमाण कवसक के अंदर हर पापों की आलोचना हो सकती है। हाँ गुरुजी, ऐसी मर्यादा पहले से ही है, आज से नहीं है, महावीर स्वामी भगवान थे तब से है। अच्छा हाँ गुरुजी। और वो 6000 स्वाध्याय का कैसे गुरुजी? एक उपास हो तो इसके बदले में 2000 स्वाध्याय है, तो 3 उपवास हो, है ना, 3 उपवास हो तो 6000 होता है। तो 6000 स्वाध्याय यानी हम 60 बांधी नौकार वाली गिन सकते हैं इसके बदले में। या फिर 6000 स्वाध्याय यानी 6000 गाथा का स्वाध्याय कर सकते हैं। 6000 गाथा जैसे कि जीविचार की कितनी गाथा है? जीविचार की 50 गाथा है, वो 50 बार बोले तो कितनी हो जाएगी? तो ऐसे फिर से ऐसे गाथा का स्वाध्याय, गाथा को याद करना, ये स्वाध्याय है। एक बार याद करो तो एक गाथा का स्वाध्याय हुआ। यही गाथा दूसरी बार याद करो तो दूसरी बार गिना जाएगा। वही गाथा यानी पहली ही गाथा तीसरी बार आप बोलो तो 3 गाथा का स्वाध्याय हो जाएगा। ऐसे 6000 स्वाध्याय को 6000 गाथा बोलनी चाहिए, उसको याद करनी चाहिए, कंठस्थ करनी चाहिए। व्याख्यान 1 घंटे का व्याख्यान सुनते तो 500 स्वाध्याय हो जाता है करके। नहीं, वो बात बहुत अलग है, वो बात बहुत अलग है। वो आचार्य भगवान जी आचार्य भगवान उसके बदले में ये भी न कर पाए तो आचार्य भगवान की वाचना सुनने की भी वो उनको ये क्या बोलते हैं, जो आचार्य भगवान है उनको ऐसी छूटछाट दी गई है। इसके बदले में स्वाध्याय के बदले में आप क्योंकि वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही है, वाचना सुनना, वाचना पृचना परावर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा लक्षण, ये जो बताए हैं ये सब स्वाध्याय ही एक प्रकार के, तो इसके बदले में वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करना है वो तो आचार्य भगवान ही बताएंगे जिन्होंने हमको प्रायश्चित दिया है। हाँ बराबर जी। फिर अभी हम वो जो पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो भी तो स्वाध्याय में गिनेंगे ना हम? हाँ, गिना स्वाध्याय में तो अवश्य गिना जाएगा, लेकिन हमको गिनना या नहीं गिनना है स्वाध्याय में प्रायश्चित के बदले में, तो वो तो उसके लिए तो आपको आचार्य भगवान को ही पूछना होगा, राइट? नहीं, वो इसका मतलब मोबाइल का जो हम क्लास करें उसका नहीं, वो छोड़ के हम अगर कुछ 1 घंटे का स्वाध्याय पढ़ना या कुछ कर रहे। हाँ जी, आचार्य भगवान ने कहा हो तो ऐसा कर सकते हो तो कर सकते हो, अवश्य कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गुरुजी। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो। कल आप कल प्रश्न पूछ लेना, राइट जी। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।